Hello everyone. In the last class, we have done the average or the expectation value for the position and the momentum. Momentum के लिए आपको ये question दिया था. You have to solve this. So I hope you are solving the questions and the integration part. So the answer for this is n square h square divided by 4a square, that is 2me, because you are having the energy value n square h square divided by 8ma square. So match this one if you are getting this answer. So to proceed next one, you are doing very well because of this answer, and जिनका नहीं आया है they try more for this, but this is the answer फॉर पोजीशन मोमेंटम जब आप स्क्वायर का फाइंड आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है टॉपिक दैट इज योर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन पोजीशन एंड मोमेंटम. इन दो में स्टैंडर्ड डेविएशन, और यू कैन से इट लाइक कि आपको कैलकुलेशन करना है किसका, डेल एक्स एंड डेल पी एक्स का. और यू कैन ऑल्सो सेज द वेल फाइंडिंग दिस एक्स एंड पी एक्स, जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं उनका डेल पी एक्स डेल एक्स का मतलब है कि उसको माइनस करना है अपर वैल्यू में से. सो वाइल यू आर फाइंडिंग डेल एक्स, वट विल बी द डेल एक्स? डेल एक्स होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ. सो वाइल डूइंग दिस, अगर आपके पास डेल एक्स इसकी वैल्यू है, सो यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट विल कम? द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मोमेंटम, जिसमें हम आप ये निकाल रहे हैं डेल एक्स. सो व्हाट विल बी देयर? आपने डेल एक्स की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए, दिस विल बी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस a बाय 2. देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने ये लेना है, और यू कैन नोटिफाई दिस एज लाइक, इसको आप नोटिफाई कर सकते हो. ये तो आपके पास है x का डायरेक्ट स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है. यू कैन राइट इट लाइक x स्क्वायर दिस वे. ये जो होती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मीन्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या करना है आपको? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली एक्स, उसका स्क्वायर. सो दिस इज लाइक दिस, कि अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, लाइक दिस यू आर राइटिंग कि एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन की, और एक्स की जो वैल्यू है स्क्वायर, इसको माइनस करना है. सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, और एक्स की वैल्यू क्या है? a बाई 2. सो a बाई 2 का क्या होगा? स्क्वायर, और उसका क्या होगा? हाफ. ठीक है. दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड. देखिए ये याद रखना, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और एक एक्स की वैल्यू का स्क्वायर है. एक आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीट भी फाइंड आउट की हुई है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है. सो हेयर द कंप्लीट टर्म फॉर द एक्स स्क्वायर and here the x term and uska square. So answer will be, by solving this you will get a 1 by 12 minus 1 by 2 n square pi square half. So this will be your answer for del x. मतलब अगर आपको पोजीशन के लिए del x की वैल्यू निकालनी है, so this will be your answer. Next, if you are finding the value for del px, so del px value what will be? same, कि जो px का स्क्वायर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में से आप क्या माइनस करेंगे? px की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर और उसका हाफ. दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर px. सो वाइल फाइंडिंग दिस, आपको पता है कि जो px की वैल्यू है वो 0 थी, सो पी एक्स का जो स्क्वायर है वो तो 0 ही हो जाएगा. सो वैल्यू विल बी डेल पी एक्स. तो वैल्यू क्या रह जाएगी? सिर्फ आपके पास पी एक्स स्क्वायर
एंड दैट हाफ। दिस पी एक्स वैल्यू इज ज़ीरो। हमने बोला था कि ये वैल्यू ज़ीरो होती है बिकॉज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर हाफ। दिस विल बी nh डिवाइड, sorry, this is not pi, this is nh divided by 2a, क्योंकि आपने उसका हाफ किया। नेक्स्ट इफ यू फाइंड डेल x एंड डेल p, डेल x की वैल्यू भी है आपके पास और डेल p की वैल्यू भी है, और px यू कैन राइट। सो हेयर इट 1/12 माइनस 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखिए ये आपने पहले फाइंड आउट की है x, डेल x की वैल्यू। एंड नेक्स्ट वन इज nh डिवाइडेड बाई 2a बिकॉज डेल px की वैल्यू आ गई आपके पास ही। एंड नाउ सॉल्विंग दिस यू गेट nh डिवाइडेड बाई 2 1/12 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर हाफ। आफ्टर देन nh डिवाइडेड बाई 2, आई विल डिनोट लाइक दिस कि आपको n और h में कंफ्यूजन ना हो। nh into 1/2n pi 4n square pi square divided by 12 minus 4n square pi square divided by 2n square pi square. And while solving this we get h by 4 pi, ये कैंसिल हो जाएगा n, so h by 4 pi into n square pi square divided by 3 minus 2 हाफ। सो जो ये क्वांटिटी आपके पास आती है, द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड, देखिए दिस इज नथिंग बट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल दैट पोजीशन इन मोमेंटम वी कांट मेजर मीन्स साइमल्टेनियसली। तो अगर आप ये देखते हो यहाँ से ये चेक कर रहे हो तो आपके पास क्या आता है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे वो h बाय 4 पाई से लेस है। दिस वैल्यू जो आपकी ये राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू आई है ये इससे 4h पाई से ग्रेटर है। सो बिकॉज जो आपके पास ये टर्म है ये ग्रेटर देन 2 है। ओके ये ऑलवेज क्या होगी, ये वाली टर्म बड़ी होगी। सो दिस प्रूव्स दैट डेल x इंटू डेल p इज ऑलवेज फॉलो दिस। तो यहाँ से देखो विच इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो क्वांटम मैकेनिकली ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दिस। हम क्वांटम मैकेनिकली भी ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्लियर होता है इस रिजल्ट से। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपके पास आता है तो आपको ये सॉल्व आउट करना होगा एवरेज वैल्यू के साथ। वाइल फाइंडिंग द वैल्यूज उसके बाद आप ये डेल एक्स डेल पी एक्स फाइंड आउट करेंगे एंड वाइल मल्टीप्लाइंग दिस सो द रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन h डिवाइडेड बाय 4 पाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एक वन शॉर्ट टॉपिक इज देयर, सो विल क्लियर इन दिस। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है व्हाट, जो आप ये वैल्यूज निकाल रहे हैं एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, दैट एवरेज वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ हार्मिशन ऑपरेटर, हार्मिशन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जो भी एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे हार्मिशन ऑपरेटर के स्क्वायर की, वो कैसी होंगी, हमेशा पॉजिटिव होंगी। हाउ टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, जो आपका ए आप यूज़ कर रहे थे उसकी जगह आप क्या करोगे, ऑपरेटर यूज़ करोगे ए स्क्वायर। सो द वैल्यू विल बिकम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार ए स्क्वायर साई डीटा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो उसने ये तो बोला ही है कि वो हार्मिशन ऑपरेटर है, तो हम उसकी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर।
सो कंडीशन अप्लाई करेंगे, सो वी कैन राइट इट लाइक ए डी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई ए डी टाउ। लिसन, अब यहाँ पे जो हमारा ये a है ये क्या हो गया, स्मॉल a में कन्वर्ट हो गया। इफ़ यू नो द आइजन वैल्यू, सो आइजन वैल्यू विल बी a साई इज इक्वल्स टू a साई। अगर वो आइजन फंक्शन है तो वो ये चीज़ फॉलो करेगा। सो हमने क्या किया, इस a की जगह ये पुट कर दिया। सो जब हमने इसको पुट किया यहाँ पर, सो आफ्टर पुटिंग दिस द वैल्यू इज a outside because of the constant minus infinity to infinity psi star a cap psi d tau is equals to a minus infinity to infinity psi star a psi d tau is equals to, अब यहाँ पे a अगेन आ गया, so this will be a square